बोलिए खाटू श्याम की जय। आज हम अपनी वाणी को पवित्र करते हैं उस देवता, उस खाटू नरेश, उस हारे के सहारे के नाम से प्रसिद्ध देवता की चर्चा करते हुए, जिन्होंने अपने त्याग, अपने बलिदान और समर्पण से आज ये पद पाया है कि उनके धाम में जय जयकारे लग रहे हैं, जिनको खाटू नरेश कहा जाता है। उनके जन्म के विषय में तो बहुत कथाएं हैं। हे खाटू के प्यारे बंधुओं, आपने उनके बारे में तो बहुत सुना है। मैं अधिक लंबी चर्चा ना करते हुए केवल सार रूप में मैं उनके उस जीवन के बारे में बताता हूँ, जिससे कि पांडव वंश में ही उत्पन्न हुए वो बर्बरीक, जिन्होंने अपने तप से, शक्ति से और सत्संग के आश्रय को लेकर के महान शक्तियों को प्राप्त किया, पराम्बा की शक्ति को प्राप्त किया, जगदम्बा की से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर किसी भी हारे का सहारा बनने के लिए खड़े हो गए। और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के संपर्क में आकर के केवल उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा पर विश्वास रखते हुए धर्म की जय के लिए और भगवान के इशारे मात्र से अपने शीश तक का भी दान दे दिया, बलिदान दे दिया। ये बलिदान जो महानता का प्रतीक है, इसकी कथा आप जानते ही हैं कि जब सेना संगठन के लिए महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन, भीम आदि जो हैं भगवान कृष्ण के साथ घूम रहे थे सेना संगठन के लिए, उसी समय भेंट होती है बर्बरीक से। भगवान कृष्ण जी के पूछने पर उसने बताया कि मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भगवान समझ गए कि ये योद्धा है, उनकी शक्ति को परखा। क्या शक्ति है? उन्हें कहा कि मैं एक ही बाण से सारी सेना को बींध सकता हूँ। भगवान ने कहा कि इस वृक्ष के, एक पीपल का वृक्ष था पास में, कि इसके पत्तों को बींध करके दिखाओ। तो उसने एक ही बाण से सब पत्तों को बींध दिया। एक पत्ते को भगवान ने अपने पैर के नीचे भी दबा लिया था, उसको भी बींधा। भगवान जान गए कि ये योद्धा है और हार तो होनी है अधर्म की। अगर ये अधर्म की तरफ हो गया तो ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने उसको वचनबद्ध करके और धर्म के उत्थान के लिए उसके शीश की ही याचना की। और उस योद्धा ने भी अपनी इच्छा बताते हुए कि मेरी केवल एक ही इच्छा है इस धर्म युद्ध को देखने की, इस युद्ध को देखने की, और अपना शीश जो है समर्पित कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे धर्म के लिए, देवताओं की जय के लिए दधीची जी ने अपनी अस्थियों को समर्पित किया। और बहुत सी बलिदान की घटनाएं हैं जो मनुष्य को महान बनाती है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म के लिए, ईश्वर के लिए बलिदान और अपनी प्रतिज्ञा पर स्थित रहना, भगवान के लिए समर्पित हो जाना। और जो ऐसा करता है फिर वो भगवान की कृपा से भगवान ही बन जाता है। भगवान उसको अपना नाम दे देते हैं, अपना सायुज्य दे देते हैं, अपनी शक्ति दे देते हैं। तो जो आज भगवान कृष्ण के सुंदर श्याम नाम से ही प्रसिद्ध हैं और पूजा उपासना के द्वारा जो भक्त लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, जिनकी कृपा से आज समाज का कल्याण हो रहा है, तो
इनका आदर्श, इनका जीवन हमें बताता है कि महान बनने के लिए अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना और भगवान के समर्पित हो जाना धर्म के लिए, धर्म की जय के लिए, तो आप महान बन सकते हैं। तो इनके जीवन के इन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करें और श्री खाटू श्याम जी की कृपा को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोलिए खाटू श्याम की, खाटू श्याम के सभी भक्तों की जय, सभी श्रोताओं की जय।